हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के एक प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा पार्ट है, जिसका पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है आपको। तो जो सुमेलित है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन कुछ टर्म और भी हैं जैसे विलय नीति। तो विलय नीति की अगर बात करें तो विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा के अंत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है, और सहायक संधि की शुरुआत अगर किसी ने किया तो वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। और जो सुमेलित है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में स्थित है। तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तंजौर तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वर मंदिर बनवाया किसने था? तो बनवाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम एक चोल शासक था। चोल शासक, तो कह सकते हैं कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में अंकोर वाट की स्थिति की अगर बात करें तो ये कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट के फेमस होने के पीछे एक वजह ये भी है कि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। यहाँ पे प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है जिसको सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। ठीक है, तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है और विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है गंगा यमुना के मैदान में। देखिए, जलोढ़ मिट्टियाँ बेसिकली दोआब एरिया में पाई जाती हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है ए और इधर से कोई नदी आ रही है बी, ये दोनों आके मिल रही हैं सी पॉइंट पे। तो जो ये एरिया बचा ना आपका दोनों नदियों के बीच का, ये हो जाएगा दोआब। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगा यमुना के मैदान में। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? तो द्वितीयक रंगों की अगर बात करें तो नारंगी, बैगनी और पीला, ये द्वितीयक रंग हैं। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। देखिए, प्राथमिक रंग उन्हें कहते हैं जिन रंगों को किसी रंग के मिश्रण से प्राप्त ना किया जा सके, लेकिन द्वितीयक रंग उन रंगों को कहते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? नारंगी, बैगनी और पीला। नेक्स्ट है कि गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो जो गोंद का कलफ है वो रेशमी वस्त्रों में लगाया जाता है। किस प्रकार के वस्त्रों में? रेशमी। क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? पारंपरिक नहीं है का मतलब परंपरा में नहीं है। तो देखिए, कोयले का उपयोग तो काफ़ी धड़ल्ले से ही होता है। नाभिकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का भी प्रयोग होता है, पेट्रोल का भी होता है, लेकिन सौर विकिरण का उपयोग उतना तेज़ नहीं होता, उतना तेज़ नहीं है, या यूँ कहे कि परंपरा में अभी काफ़ी तेज़ी से नहीं है। तो पारंपरिक नहीं है कौन सा? सौर किरणें, सोलर पैनल, ठीक, या सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ये तो पुराना हो गया। अभी रिसेंटली जो फिल्म पुरस्कार दिया गया 67, तो 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। किनको? कंगना रनौत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम के अंतर्गत, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। तो देखिए, जो शारदा अधिनियम था वो आपका आया 1929 में। कब? 1929 में आया शारदा अधिनियम, और इसमें लड़कियों और लड़कों का जो शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल। क्या?
न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर सही है, वृंदावन मंदिर मथुरा में ये भी सही है, विश्वनाथ मंदिर बनारस ये भी सही है, लेकिन जो जेके मंदिर लखनऊ दिया है ये गलत है, क्योंकि जेके मंदिर कहाँ पे है? जेके मंदिर है कानपुर में, जेके मंदिर लखनऊ, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि एकत्रित वर्षा जल 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्यों? जो वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है वो 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि 30-40 मिनट के बाद वो अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से पीने योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? देखिए, बांग्लादेश से जो सीमाएं लगती हैं वो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम 5 राज्यों की लगती हैं। तो नहीं लगती वो है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई यानी कि मोटाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 होता है। मतलब कि अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा होगा। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ना, वो छुआछूत को समाप्त करने या अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? तो देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से किया था। और राजस्थान के बाद जो दूसरा प्रदेश था वो था आंध्र प्रदेश, जिसने इसको चालू किया, अपने वहाँ लागू किया। तो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू करने वाले 2 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनमें से एक संगीतमय है, इनमें से एक संगीतमय है, ये बताना है आपको। तो जो सामवेद है ना, ये संगीतमय है। कैसा है? संगीतमय है। और सामवेद जो पुस्तक है इसका पाठ करने वाले को पुरोहित या उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरोहित या उद्गाता। नेक्स्ट है कि टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लार रस में। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? लार रस में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? जो रिंग कुशन का प्रयोग है ये कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। सैया घाव होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? रिंग कुशन का। रिंग कुशन एक आरामदायक बिस्तर होता है जो शरीर पे अगर आपकी ज़्यादा चोट वगैरह हो गई है तो उस पर मरीज को लिटाने पे आसानी होती है, आराम होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि ये तो पुराना क्वेश्चन, इसको छोड़ ही देते हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो हैं हृदय नारायण दीक्षित साहब। कौन? हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। सोना का लैटिन नाम है। देखिए, सोना को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सोना को लैटिन भाषा में कहा जाता है आरम। क्या कहा जाता है? आरम। सोना को लैटिन भाषा में आरम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। देखिए, जजिया कर की अगर हम बात करें, जजिया कर के इतिहास की, तो जजिया कर की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये आपके क्वेश्चन का भाग हो गया। और फिर अकबर आता है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या? जजिया कर का एक ब्रीफ थोड़ा सा इतिहास है, कैसे शुरू हुआ और कहाँ कहाँ तक चला। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले गैर मुसलमानों पे जजिया कर लगाया था। उसमें उसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला शासक आता है अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर औरंगजेब ने पुनः इसको चालू किया। और औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह आता है, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, जिसने फाइनली जजिया कर को एकदम से समाप्त कर दिया। तो अब इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो वो होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।